श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार पे नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है उमा शंभु और का विवाह प्रसंग है। कामदाह औरत के वरदान का समाचार देवताओं ने पाया तो ब्रह्मादि देव वैकुंठ गए। विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवतागण शिव जी के पास पहुँचे। अलग अलग अंतर्यामी हैं, फिर भी ये स्वामी मैं भक्तिवश विनती करता हूँ। कही विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, कही विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। तदपि भगति बस बिनवो स्वामी, तदपि भगति बस विनवो स्वामी। हे कल्याण करने वाले नाथ, सब देवताओं के मन में इस बात का बड़ा उत्साह है। सब चाहते हैं तुम्हारा विवाह अपनी आंखों से देखें। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी की विनती सुनकर और प्रभु राम जी का वचन याद करके सुख मानकर कहा कि ऐसे हो कहा सुख मानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। अवसर जानकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा ने उन्हें तुरंत हिमवंत के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। वे अवसर देखते रहे। जगदम्बा ने कहा, रही न जाए बिनु की बरीखी। तो हम भी बरीखी माने करेंगे। बरीखी के लिए वचन रचनाएं छल हैं। वे कहते हैं, हे देवी, अब तो नारद का उपदेश और आपका प्रण दोनों असत्य हो गए, क्योंकि शंकर जी ने तो काम को ही जला डाला। विवाह का प्रयोजन तो धर्म विरुद्ध काम और पुत्रोत्पत्ति है, क्योंकि पुत्र प्रायोजना भार्या, पुत्र प्रयोजन हेतु ही भार्या होती है। जब काम ही नहीं तब ऐसे विवाह से लाभ क्या। यह सुनकर भवानी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरो, तुमने ठीक कहा। तुम्हारी समझ में साथ साथ मनीषी मुनि जिस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाए, उस तत्व को मेरे गुरुदेव श्री नारद जी ने पहले ही समझ लिया था। उन्होंने तो तपस्या से पूर्व ही कहा था, योगी जटिल अकाम मन। और मैंने तो अपने प्रीतम श्री शंकर जी को अकाम और अयोगी ही आरंभ से समझा है, तथा अकाम अयोगी को प्राप्त करने के लिए ही मैंने तपस्या की है। विवाह के व्यवहार में सप्तऋषियों को अपना देवर मान शंकर ब्रह्मा जी के पुत्र और सप्तर्षि भी ब्रह्मा से उत्पन्न छोटे भाई हुए। कहकर हंसकर बोली, हमारी समझ में तो सदाशिव सदा योगी हैं, जन्म रहित, निंदा रहित, काम रहित और भोग रहित हैं। जो मैंने यह मन वचन कर्म से समझकर शिव जी की सेवा प्रीति से की हो, तो कच्चे धागे से बंधे चले आए सरकार, कच्चे धागे से बंधे चले आए सरकार। जो मन वचन कर्म सच्चा हो मेरा प्यार, मेरे जन्म जन्म के वे ही आधार। करें जीवन में मेरे उर उजियार, करे जीवन में मेरे उर उजियार। तुमने कहा हर जा रे मारा, यह बड़ होय अविवेक तुम्हारा। जो अनल पास आवे अवश्य देगी जार, ऐसे मनमत स्वामी कोई पावे न पार। सोहे तात अग्नि का साथ स्वभाव है, पाला उसके पास कभी नहीं जाता, जाने पर अवश्य नष्ट होता है। कामदेव और महादेव का भी ऐसा ही न्याय है। बात सुनकर और भवानी की प्रीत एवं विश्वास को देखकर भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास गए और सारी बातें कह सुनाई। कामदेव के भस्म होने की बात सुन दुखी हुए, फिर रथ के वरदान की बात सुनकर सुख माना, उजाड़ना और फिर बसा देना।
मारना और जिलाना इत्यादि कार्यों की करने की शिव जी समर्थ रखते हैं। इस प्रभुता को विचारने से लौकिक दृष्टि से जो शंका हुई थी वह जाती रही। अतः ब्याह के लिए तैयार हो गए और मुनियों को बुलाकर जल्दी वेद की विधि से लग्न सुधवाई और लग्न पत्रिका उन ऋषियों को देकर विनती भी की। सप्तर्षियों ने लग्न पत्रिका लाकर ब्रह्मदेव को दे दी। लग्न कर पढ़कर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। सब मुनि और देवगण हर्षित हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे और शुभ सूचना देने लगे। देने वाले मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगीं, ओहि सगुन मुंग मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। ओहि सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। शिव जी का श्रृंगार उनके गण कर रहे हैं। जटा के मुकुट में सांपों का मोर संवारा गया। सांप के हरिकुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति और कपड़े के स्थान पर बाघंबर था। ब्याह करने जा रहे हैं, अतः नग्न रहना ठीक नहीं। सिंह चर्म पहने नहीं हैं किंतु बांधे हैं, जैसे कट में पटुका बांधा जाता है। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों का जनेऊ, कंठ में विष और गले में नरमुंडी की माला। वेश तो अमंगल है, पर कृपालु कल्याण के धाम हैं। भस्म, गंगा जी, तृतीय नयन, सर्प और डमरू के व्यास से क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों को धारण किए हुए हैं। चंद्र और गरल के व्याज से संजीवनी और मरण शक्तियों की सार है धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभायमान हुआ। बैल पर चढ़कर चले। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराईं कि वर के योग्य संसार में दुल्हन नहीं है। वर लायक दुल्हन जग नाही। 14 प्रकारों से भूषित शिव जी अमंगल विष वाले होने पर भी 14 भुवनों में वंद्य और पूज्य हैं और श्री राम भूप प्रीतम हैं। त्रिशूल कहते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शूलों का प्रतीक है। त्रिशूल जो है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शूलों का प्रतीक है। फिर सवारी जो है वृक्ष धर्म का प्रतीक है। त्रिताप का नाश करना जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में कहे जाते हैं। फिर भुजंग क्या है? अनंतय का प्रतीक है। काल भगवान के अधीन है। इस भाव को दर्शाने के लिए महाविध सर्पों को जनेऊ के रूप में धारण किए हैं। फिर कुंडल और कंकड़ में धारण किए हुए हैं। नरमुंडमाल मनुष्य मात्र का प्रतीक है। प्रलयकालीन जीवों की स्थिति का सूचक है। यही दिशा होती है। तन विभूति, चिताभस्म व स्थूल शरीर का अंतिम परिणाम भस्म है। इस स्थूल ब्रह्मांड को भस्म रूप में से जाने वाले शंकर जी हैं। इस भाव को दर्शाने हेतु शरीर में भस्म लगी रहती है। यह त्याग, वैराग्य, उदासीनता, निर्लिप्तता भी प्रकट करती है। ये हरिछाला से अति शौर्यशाली तथा बलि जीवों पर शासन करने में समर्थ हैं। मस्तक में चंद्रमा का संकेत प्रणव की अधमात्रा से है। बालराज टेढ़े, कुटिल, दीन क्षीण को भी शरण देने वाले हैं। और सिर गंगा अर्थात एक बड़ा तेज पुंज जो यह विष्णु के चरण से निकलकर ब्रह्मांड नायक श्री महादेव के मस्तक पर गिरता है और वहाँ से संसार के कल्याण के निमित्त फैलता है। इस तेज को महादेव ने जब ही स्वीकार किया जब गंगा बहताल भागीरथी बनी। राक्षस संपूरित हुए, उससे पहले नहीं। वे ही धारण करने में समर्थ हुए, अन्य कोई नहीं। अहिमौर माने बताता है कोई कितना बड़ा ही तपस्वी क्यों न हो, जब तक वासना रूपी सर्प का फन उसके ऊपर रहता है तब तक भाव भय से छुटकारा ना मिलेगा। 3 नेत्र अर्थात 2 नेत्र पृथ्वी और आकाश के सूचक हैं। तृतीय नेत्र बुद्धि के आधिदैव सूर्य ज्ञानाग्नि का सूचक है। फिर गरल कंठ जो है संसार के अनिष्टकारी पदार्थों को भी अनुकूल बनाने में शिव जी समर्थ हैं। इस भाव को प्रकट विस्पान से किया है।
राम तो पहले ही था, विष आया मिलकर विष धन राम, अर्थात विश्राम पा गए। डमरू जो है, डमरू क्या है, व्याकरण शास्त्र का मूल है और उसके बनाने वाले शिव जी हैं। इस प्रकार 14 लक्षणों से भूषित किए गए हैं। विष्णु और ब्रह्मादि देव अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़कर बारात में चले। समाज सब प्रकार से अनुपम था, फिर भी बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं थी। सो विष्णु भगवान ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अलग अलग अपने अपने समाज के साथ चलो। यह बारात वर के मेल की नहीं है, पराए गांव में चलकर हंसी कराओगे। यह सुन सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना लेकर अलग होकर चलने लगे। शिव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि हरि का व्यंग वचन नहीं छूटता। उन्होंने भी भृंगी को भेजकर अपना समाज बुलवाया। जब अपना समाज शिव देखते ही हंस पड़े। कोई बिना मुख का है, किसी के कई मुख हैं, कोई बिना हाथ पाँव का है और किसी के बहुत से हाथ पाँव हैं, किसी को बहुत सी आँखें हैं और किसी को एक भी नहीं। कोई बड़ा मोटा है और कोई अत्यंत दुबला पतला है, कोई पवित्र कोई अपवित्र। भयंकर गहना पहने, हाथ में कपूर लिए और सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। किसी का मुँह गधे का सा है, किसी का कुत्ते का था, किसी का सूकर, किसी का गीदड़ का सा था। गणों के असंख्य वेश को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और जोगियों की जमात है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब भूत प्रेत बड़े मौजी हैं, वे नाचते हैं, गाते हैं, देखने में अत्यंत बेढंगे हैं और उनके बोलने की विधि भी बड़ी विचित्र है। जैसा दूल्हा था वैसी बारात बन गई। हिमालय ने विचित्र मंडप की रचना की। रचना देखी विचित्रयति, मन विरंची कर भूल। और सभी पहाड़, वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब सबको हिमाचल ने न्योता भेजा, क्योंकि इनका बर्ताव इसी से है, इन्हीं से है। अवतः नदी पर्वत आदि का काम रूपत सिद्ध है। वे नर नारी रूप से सभी आए। इनका मूल स्थान तो वहीं होता है जो हम देखते हैं, पर इसी के अंतर्गत उनका दूसरा रूप है, चेतन रूप। जैसा जो है शंख ऊपर वाली खोपड़ी जल रूप, दूसरा भीतर का जंतु चेतन रूप है। वे सब अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण किए हुए समाज के सहित, स्त्री सहित हिमालय के घर गए। स्नेह के साथ मंगल गान करते थे। गावहि मंगल सहित स्नेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। जिसपुर में जगदम्बा ने जन्म लिया उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उसके सामने ब्रह्मा की रचना भी हल्की लगी। इस कथन से पाया गया पुर की शोभा ब्रह्मा जी के कला कौशल से बाहर है, यह भवानी का चमत्कार है। इसलिए लघु लाग विधि की निपुणता कही, कंचन कलश विचित्र समारे, धरे सबन सज निज निज द्वारे। बंधनवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रचि बहु चौक पुराई। बारात नगर के पास आ गई। सुनकर सारे नगर में हल्ला मच गया। सब सज सज कर और अनेक सवारियों को सजाकर अगवानी हेतु बारात को लेने चले। देवसेना देखकर सभी प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत खुश हुए। जब शिव जी के समाज पर नजर पड़ी तो हाथी घोड़े भड़के और भाग चले। कुछ धैर्यशाली लोग वहाँ रह गए। बालक तो अपने प्राण लेकर भागकर घर पहुँचे तो माता पिता के पूछने पर कांपते हुए बोले, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह यमराज की सेना है या बारात है। पगला पवार बैल पर बैठा हुआ है, सांप खोपड़ी राख ही उसके गहने हैं, नंगा तड़ंगा जटा बढ़ाए भयंकर रूप है। संगभूत प्रेत पिशाच और विकट मुख वाले, करश्वान सुवर श्रृंगाल मुखगन, बेश अगणित को गने। माँ बापों ने बालकों को समझाया, डरो मत, डर की कोई बात नहीं है। यही विवाह मंगल परम मंगल उमा विवाह, दृगपथ पाए भूतपति होहि अधिक उछाह। भस्म गंग पावक उरग श्वास डमरू के ब्याज, पंचभूत धर भूतपति अति अभूत सब काज। विष पीयूष कर मिष धरत सकल शक्ति को सार, ब्याल विभूषण विश्व को विजयानंद भरतार।
मुंडमाल धर जगत के जीवन को आधार, वन मृग सेवत धर्म हो जाके चरण उदार, व्यसनी निश दिन आपने रूप ही रहे संवार, विकट रूप धर एक ही काम जरावन हार, गण सब मंगल रूप अति सरल गलित अभिमान, रहत दुराए अपन पोए विज्ञान निधान, पायाति निर्भय हो तुम विचरो करो आनंद, उमा शंभु के ब्याह में नित नौ विजयानंद। इस प्रकार डरे हुए बालकों को माँ बाप ने समझाकर शांत किया। भगवान बारात को लिवा लाए, जनवासे में ठहरा दी। मैना ने सुंदर आरती साजी और साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गान करती चलीं। हाथ में सोने का थाल शोभायमान था। प्रसन्नता से वे हर को परछने लगीं चलीं। जब रुद्र का भयंकर रूप दिखा तब स्त्रियों के हृदय में विशेष भय हुआ। मैना के हाथ से थाल गिर पड़ा। भागकर डर से घर में घुस गईं। शिवजी जनवासे चले गए। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। और पार्वती को बुलाकर गोद में बिठा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, ब्रह्मा ने तुम्हें ऐसा रूप दिया, उस जड़ ने वर को पागल कैसे बनाया। या मैना के तन मन वचन तीनों की दशा दिखाई। स्नेह के कारण हृदय में दुख हुआ। या मन की व्यथा कही। उमा को स्नेह से गोद में बिठाया। या तन का हाल कहा। आगे दुखों की बातें करेंगी। यह वचन की बात हुई, जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती से बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ पहाड़ पर से कूद पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब मरूंगी। घर उजड़ जाए, अपयश हो, पर जीते जीवा नहीं होने दूंगी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। जिन्होंने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पगले वर के लिए तप किया, सचमुच उनमें मोह माया नहीं है, वे उदासीन ठहरे। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की चा जान प्रसव की पीरा। निगोड़े क्या जाने कि बाल बच्चों का दुख किस भांति मर्म को काटता है। माता को विकल देखकर भवानी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, अस विचार सोच हिमति माता, सो न टरे जो रचय विधाता। जो मेरे अपराध में बावला ही पद लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। तुम सन मिटी की विधि की अंका, मातु व्यर्थ जनु लेहु कलंका। भाव की पर्वत से गिरने, अग्नि में जलने या समुद्र में डूबने से सब तुम्ही को दोष देंगे, बुरा भला कहेंगे। नारद जी, वह विधाता को कोई दोष न देगा और न उनका कोई दोष है, क्योंकि विधाता कर्मों के अनुसार लिख देते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल शुभ दाता। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल शुभ फल दाता। माँ, तुम अपयश मत लो, या समय विखात का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पाऊँगी। उमा के विनीत और कोमल वचनों को सुनकर बहुत भांति ब्रह्मा को दोष लगाकर आंसू गिराने लगीं। उसी समय इस समाचार को सुनकर नारद जी ने आकर सबको समझाया। अरे मैना, तुम्हारी बेटी जगत की माँ भवानी है। और कहा, बावरी तू बावरो बतावे शिव शंकर को, किंकर है जाके देव सेवत सुरेश हैं। महिमा बखाने नेति नेति करी माने, भेद बैदहु न जाने गुण गावत रमेश हैं। तनया तिहारिता को जानती प्रताप, प्रतिभावती नहीं में ताते धरत हमेश हैं। सबके सुपासी आप रहत उदासी, मुक्ति भुक्ति जहाँ दासी ऐसे मालिक महेश हैं। और सुनो, भूति विभूषण दे विभूति कियो, त्यों लोक विभूषण दीनो। आप हलाहल पान किए तब पाई पीयूष भय सुर पीनो। ब्याल कपाल धरे गज खाल, कंगालन देते घटम्बर छी झीनो। बैल चढ़ो गजराज चढ़ावत, जांच चको ककोर सज साज नवीनो। इस तरह यहाँ मैना है मुख्य हैं, उनको भगवती के स्वरूप का ज्ञान कराया, विश्वास दिलाने को सत्यपद दिया।
ममता सत्य सुनहु मम बानी। और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। या तो साक्षात जगन माता ही तुम्हारी कन्या हुई, या तुम्हारा सब लोगों की परम भाग्य है। कन्या बनने से कन्या के समान ही बर्ताव करती हैं, अपना परमेश्वर प्रकट नहीं करती, न किया। यह नारी शक्ति हैं, सदा जम्मू के अर्धांग में निवास करती हैं। इन्हीं के कारण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। रचति बिरंची हरि पालत हरत हर, तेरे ही प्रसाद जग अग जग पालिके। तो ही में विकास विश्व, तो ही में विलास सब, तो ही में समानु मातु भूमिधर बालिके। यह सुबस विहारिणी हैं, इसलिए अपनी इच्छा से लीला के लिए शरीर धारण किया है। कर्म परतंत्र होकर इनका जन्म जीवों की भांति नहीं हुआ है। जो रहा है यह भी इन्होंने लीला है, जो रहा है यह भी इनकी लीला है। तब मैना और हिमपात नारद जी की ये सारी बातें, उनके पूर्वजन्म की गाथा सुनकर आनंदित हुए। बार बार पार्वती की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गान होने लगा तथा अनेक भांति की जीवनाद हुई। बिस्तर के स्थान पर दिव्य सिंहासन पर श्री शिव जी को बैठाया गया। फिर मुनियों ने उमा जो सबकी खानी भवानी को बुलाकर शिव के पास मंडप में बिठाया। संकोच के कारण देख नहीं सकती, पर मन रूपी भंवरा तो पद पद कमलों में ही था। वेद विद से महामुनियों ने विवाह की रीत करवाई। हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर कन्या के हाथ को उसे भवानी जानकर शिव को अर्पण किया। जब शिव ने परिग्रहण किया तब सभी लोकपाल हृदय से हर्षित हुए। दासी दास घोड़ा रथ हाथी गौवत्स मणि सोने के बर्तन आदि वस्तु गाड़ियों में भरकर दायज दें उमा को विदा किया। समय मैना और हिमाचल ने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा, आप पूर्ण काम हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। यह कहकर पांव पकड़ लिए। कृपा सागर शिव ने उनको संतुष्ट किया। मैना बोली, हे नाथ, उमा मुझे प्राणों से प्यारी हैं, इसे घर की दासी बनाना, इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। गही शिव पद कही सासु विनय मृदुमान भी, गौरी संजीवन मूरी बी मोर जिय जानबी। प्रभु अनुशासन ते भयो यह संबंध उदार, यही नित्य कल्याण अबो अभिमत फल दातार। शिव जी पार्वती सहित कैलाश आए और सभी जो बाराती बन के आए थे अपने अपने स्थान को चले गए। विविध विध से भोग विलास करते हुए तब 6 मुँह वाले पुत्र को जन्म दिया, जिसने लड़ाई में तारकासुर को मारा। तब जन्म्यो घट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। यही शंभु शुक्र संभूत सुत खटानन रजो मिश्रण से देवासुरों का संहार करता पुत्र उपजा, जिसके 6 मुख, 5 शिव के और 1 पार्वती का खटानन नाथा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महापुरुषार्थ को जगत जानता है। इस उमा विवाह को जो नर नारी कहेंगे या गाएंगे वे कल्याण के कामों और विवाहोत्सव में सदा सुख पाएंगे। इनका चरित्र समुद्र है, उसका वेद पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय